ओके, थैंक यू। पार्टिसिपेंट ऐड करो। ओके, वीडियो स्टार्ट कर दो। मुन्ना, काइंडली प्ले वीडियो प्लीज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास कार्यक्रम में। और जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन मंडे टू फ्राइडे आप लोगों से मुखातिब होते हैं, आज के इस खास कार्यक्रम को लेकर आते हैं जिसमें आपको बेहतरीन नॉलेज मिलता है, लाइक मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट नॉलेज एंड मोटिवेशन। इन सारी चीजों से भरपूर ये प्रोग्राम होता है। और इस प्रोग्राम का जो हमारा जो मकसद होता है वो ये कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, जिससे कि आप आगे अपनी लाइफ में काफी सारी तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। आज का ये खास कार्यक्रम एक हर्ब के ऊपर, और इस प्रोग्राम पर जाने से पहले आज मैं बात करना चाहूंगा इस मंथ के एंड का, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आज है 29 फेब, यानी कि इस महीने का आखिरी दिन। और जैसा कि आपको पता है जनवरी माह से हमने एक प्रोमो चलाया था, थाईलैंड प्रोमो। तो जो भी लोग इस थाईलैंड प्रोमो में भाग ले रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जिस पर ये प्रोमो आधारित है, 6 लोगों को आपको मिनिमम अलग अलग लाइन में आपको 5-5 हजार पीवी करवाना है। और जो आपके जो नीचे जो लोग है 190 और जो भी है, उनको आपको 1500 पीवी ज्वाइन कराना है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो पूरा हो। इसलिए आप अपनी पीवी रिपोर्ट्स को चेक करते रहे। हर 3 से 4 घंटे में पीवी रिपोर्ट अपडेट होता है, तो आप हर 3 से 4 घंटे में पीवी रिपोर्ट अपडेट करते रहे। और जो जिन लोगों ने अभी तक पीवी नहीं किया है उनको पीवी करवाते रहे, क्योंकि ये सिर्फ थाईलैंड प्रोमो ही नहीं है, इसके साथ में कंपनी ने ढेर सारे आपको ऑफर दिए हुए हैं। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल का 5000 पीवी करता है
तो उसको मिलता है एक 4 कंबूचा और एक मसाला टी, वो सॉरी एक स्पाइरुलिना 120। तो इस चीज का ध्यान रखें कि कोई मिस तो नहीं हो गया है जिसका कोई 3 या 4000 पीवी पर है और वो 5000 पीवी नहीं हुआ तो उसका पीवी करवाएं। जो लोग जो बिलो स्टार एजेंट है वो 3000 पीवी करने पर 2 आपको कंबूचा मिलता है और एक मसाला टी मिलता है। तो आप चेक करें आपकी टीम में कोई ऐसा मेंबर तो नहीं है जो मिस हो गया है इस ऑफर से। अगर हो गया है तो उससे बात करें, उसका पीवी करवाएं। और जिन्होंने भी नई ज्वाइनिंग करवाया है वो उनसे आप मिनिमम 1500 पीवी करवाएं, जिससे कि उनको एक कंबूचा और एक मसाला चाय मिल सके। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आज का ये क्रूशियल डेज है, जितने भी यहाँ पर लीडर्स इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आज ये जो थाईलैंड प्रोमो का इस महीने का जो आखिरी दिन है इसको काफी सीरियस लें। अपनी टीम में बात करते रहें, पीवी रिपोर्ट चेक करते रहें। कंपनी ने आपको ऐप के जरिए आपको पीवी रिपोर्ट का सब्सक्रिप्शन दे रखा है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें आप अपनी पीवी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने बिजनेस को एक अच्छे से स्टैंड कर सकें और सारी जितनी उसकी वो है उसको कर सकें। तो थाईलैंड प्रोमो में 3 तरह के ऑफर चल रहे हैं, मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। जो आप नई ज्वाइनिंग्स करा रहे हैं या जो एक्सपायर्ड मेंबर वगैरह हैं उनको एक्टिवेट करवा रहे हैं 1500 पीवी के साथ में, तो आपको मिलता है एक कंबूचा और एक मसाला चाय। और अगर आपकी टीम में कोई ऐसे मेंबर है जो बिलो स्टार एजेंट्स है, अगर वो 3000 पीवी करेंगे तो उनको मिलेगा 2 कंबूचा और एक मसाला चाय। और आपकी टीम में अगर कोई भी मेंबर 5000 पीवी करता है तो उसको मिलेगा 4 कंबूचा और एक स्पाइरुलिना 120। ध्यान रखें, चेक करते रहे पीवी रिपोर्ट, हर 3 से 4 घंटे में पीवी रिपोर्ट अपडेट हो रहा है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और जो लोग थाईलैंड प्रोमो में बने हुए हैं वो टीम में चेक करते रहे कि आपका जो 6 लाइन है, 6 लाइन में जो 5-5 हजार पीवी आपको करवाना है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो उसको चेक कर लें और जितनी भी कमी है उनको पूरा करें। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा कि जितने भी थाईलैंड प्रोमो है प्रोमो करने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से कि वो इसी तरह हर महीने अपने टारगेट्स को पूरा करते रहें और जो नई ज्वाइनिंग्स है और जो रेस्ट्रिक्टेड मेंबर्स हैं उनको भी ज्वाइन कराते रहे। तो चलिए चलते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। आज का प्रोग्राम बेहद ही शानदार होने वाला है, क्योंकि जैसे कंपनी ने 6 हर्ब लॉन्च किया था तो ये बहुत ही पावरफुल हर्ब इसमें है, वो है ब्लैक क्यूमिन। और इस ब्लैक क्यूमिन को काफी सारी डिटेल्स में आज हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर स्नेहा सावंत मैम। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मैम, प्लीज वेलकम। आपका बहुत बहुत Thank स्वागत, you. अभिनंदन आज के इस खास कार्यक्रम में मैम। Yeah, thank you. Thank you so much, sir. Good morning, everyone. Just let me share my PPT. So, I can't share my PPT. Disable participant screen sharing. Sir, please make Yes, the ma'am. host. कुछ बोल रहे थे मैम आप? सर मैम को होस्ट बना दीजिए उत्तम सर। मुन्ना मुन्ना जी, मुन्ना जी। मैम को को होस्ट बना दिए। Okay. मैम काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अनम्यूट करिए मैम अपने आप को। Just 1 minute, huh? Sorry. Yeah. Good morning, everyone. तो जैसे कि सर ने बताया कि हमने जो सिंगल हर्ब्स की सीरीज शुरू की थी
तो उसमें से आज हमारा जो सिंगल हब है जिसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, वो है हमारा DXN का ब्लैक क्यूमीन। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा में इसके कौन से बेनिफिट्स और भी बताए, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ब्लैक क्यूमीन वैसे घर में हम हमेशा रखते हैं, मोस्टली लोगों को जैसे कि हम कलौंजी कहते हैं हिंदी में। इसके बारे में बहुत सारी लेडीज को भी पता होता है क्योंकि किचन में ये पाया जाता है। बट इसके बारे में जो डिटेल में जो मेडिसिनल इसके प्रॉपर्टीज है, थेरेपेटिक जो इसके इफेक्ट है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो इसका जो लैटिन नेम है आयुर्वेदा में, तो जो भी उसका साइंटिफिक नेम बताया गया है वो है नाइजेला सटाइवा या सटीवा। इंग्लिश नेम इसका अनियन सीड्स, ब्लैक सीड्स, स्मॉल फेनल्स। हिंदी में हम इसे कलौंजी के नाम से जानते हैं। इसे हम मिराकल हर्ब के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारे जो, अभी हम आगे जानेंगे कि जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हमें कौन सी डिसीजेस में ये हमें हेल्पफुल है, इसकी वजह से इसे मिराकल हर्ब के नाम से भी जाना जाता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसकी जो बताई गई है उसके बारे में जानते हैं। जो उसके गुणाज है, मीन्स क्वालिटी जो होती है ब्लैक क्यूमीन की, कलौंजी की, वो ड्राई एंड लघु होती है। ड्राई मीन्स हल्की होती है, वात जो है उसे कम करने में हेल्प करती है। लघु होती है मीन्स इजी टू डाइजेस्ट, ये हल्का होता है पचने में, तो इजीली डाइजेस्टेबल। रसा जो इसकी टेस्ट होती है ब्लैक क्यूमीन की, वो थोड़ी सी तीखी और कड़वी होती है, बहुत कड़वा होता है ब्लैक क्यूमीन, बट उसके बेनिफिट्स भी उतने ही ज्यादा होते हैं। जो विपाक होता है, विपाक मीन्स जब हम ब्लैक क्यूमीन कंज्यूम करते हैं तो आफ्टर डाइजेशन इसका जो टेस्ट होती है, रस जो बनता है, वो कौन सा होता है, तो कटु रसात्मक होता है जो ब्लैक क्यूमीन होता है। कटु मीन्स पंजन, पंजन टेस्ट मीन्स तीखा। वीर्य जो होता है उसकी जो पोटेंसी होती है वो उष्ण होती है। पोटेंसी मीन्स ये हॉट पोटेंसी का होता है, बॉडी में हमारी हीट को बढ़ाता है। तो फॉर श्योर ये हीट को बढ़ाता है मीन्स जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं जिनमें ऑलरेडी हीट ज्यादा है, पित्त का उन्हें तकलीफ होती है, बार बार एसिडिटी होना या गले में जलन होना, पेट में जलन होना, उन्हें हीट सहन नहीं हो पाती है, तो ऐसे लोगों में आपको ब्लैक क्यूमिन का उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट होती है। लेकिन अगर किसी को कफ का प्रॉब्लम है या बार बार सर्दी खांसी होना या ठंडी चीजों से उन्हें तकलीफ होती है, तो उन लोगों में ब्लैक क्यूमिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। जो हेल्थ बेनिफिट्स बताए हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और जो पहला हेल्थ बेनिफिट है ब्लैक क्यूमिन का, वो है अनुलोमन, वात। जो आयुर्वेदा में 3 दोष बताए गए हैं, म्यूट करेंगे प्लीज। वात, पित्त, कफ, ये जो 3 हमारे दोषस बताए गए हैं आयुर्वेदा में, उसमें जो वात दोष है उस पे ब्लैक क्यूमिन बहुत ही अच्छा काम करता है क्योंकि इसकी पोटेंसी हॉट है। और वाता का जो गुण होता है बॉडी में, वो हमारी शीतलता मीन्स कोल्डनेस को बढ़ाता है। तो उसे सप्रेस करने के लिए, उसे कम करने के लिए ब्लैक क्यूमिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाता है बॉडी पे। अनुलोमन मीन्स शरीर में जिसके भी बॉडी में गैसेस की जिन्हें ज्यादा प्रॉब्लम है, फ्लैचुलेंस का जिन्हें प्रॉब्लम है, वो अगर लेते हैं तो उन्हें बहुत बेनिफिट मिलते हैं। हमारी मुन्ना काइंडली कंट्रोल। तो बॉडी में वात हमारे बढ़ चुका है, तो ये कैसे जाने? एक सिंपल टेस्ट है जो हमें पता होता है जिन्हें की ज्यादा गैसेस के प्रॉब्लम होते हैं, मीन्स आपकी बॉडी में वात बढ़ चुका है। सेकेंड इज आपको अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कि पेट साफ नहीं हो रहा है अच्छे से, मीन्स डाइजेशन खराब, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है मतलब आपकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ चुकी है, आपकी बॉडी को पानी की, ऑयलिंग की ज्यादा जरूरत है। मीन्स इसी की वजह से आपको वात बढ़ने की वजह से ही कॉन्स्टिपेशन होता है। अनदर थिंग इज आपकी बॉडी बहुत ड्राई होती है, स्किन ड्राई होती है। अगर आप स्किन पे से नाखून से भी थोड़ा सा ये करोगे तो आपकी बॉडी में आपको ड्राइनेस महसूस होगी।
बाल आपके स्टिफ होते हैं, उनमें जरा भी ऑयल नहीं दिखता है, बहुत ड्राई ब्रिटल हो जाते हैं हेयर, तो हम जान जाते हैं कि हमारी बॉडी में ड्राइनेस जो वात दोष है वो बढ़ गया है। उसे कम करने के लिए ब्लैक क्यूमिन बहुत अच्छा काम करता है आपकी बॉडी पे। तो जिन्हें भी ये प्रॉब्लम है, फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम है, गैसेस की प्रॉब्लम है, तो उन्हें रेगुलर इंटेक करना चाहिए ब्लैक क्यूमिन का। दीपन पाचन बताया गया है ब्लैक क्यूमिन का जो दूसरा बेनिफिट है। दीपन मीन्स जिन्हें खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है या बहुत ही कम डाइजेशन है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि मैम भूख नहीं लग रही है। जो नॉर्मली जिन्हें फीवर होता है, हम देखते हैं कि अगर हमें फीवर है तो हमें खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, बिल्कुल भी, बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं करता है, एकदम कड़वा लगता है कुछ भी खाओ तो। अगर ऐसी कंडीशन में आप उन्हें आफ्टर फीवर जब कम हो जाता है, उसके बाद का जो अग्निमांद्य आता है, जो डाइजेशन लो होता है, उसमें अगर आप ब्लैक क्यूमिन देते हो तो धीरे धीरे अग्नि इम्प्रूव होने में, डाइजेशन इम्प्रूव होने में हेल्प होती है। पाचन मीन्स हमारा डाइजेशन जो है, आमाशय मीन्स हमारा पेट और हमारे इंटेस्टाइन्स, पकवाशय जो है, उनमें हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, राइट। तो खाना डाइजेस्ट करने का, अच्छे से डाइजेस्ट करने का काम ब्लैक क्यूमिन करता है। जिन खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है अच्छे से, तो बॉडी में आम बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, फिर उसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, या जी मचलना, उल्टी जैसे फीलिंग होना, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। और फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये ऐसी बहुत सारे फिर कंडीशन से, हेल्थ इश्यूज से हमें गुजरना पड़ता है। तो ब्लैक क्यूमिन आपके दीपन और पाचन पे, डाइजेशन पे और खाना डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और ऐसी कंडीशन में अगर आपको खाने से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो ब्लैक क्यूमिन कब लेना चाहिए? तो खाने से पहले आधा घंटा या 15-20 मिनट पहले अगर आप ब्लैक क्यूमिन लेते हो, तो आपको जो डाइजेशन के इश्यू हो रहे हैं वो नहीं होंगे। देन जो वातानुलोमम बताया गया है मैंने, वातानुलोमन जिन्हें भी गैसेस की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उन्हें ब्लैक क्यूमिन खाने के बाद लेना है। खाने के 15-20 मिनट बाद आप ब्लैक क्यूमिन कंज्यूम कर सकते हो, तभी आपको अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। देन गर्भाशय शुद्धिकर बताया गया है आयुर्वेदा में। गर्भाशय मीन्स हमारा यूटेरस, जो बच्चेदानी होती है, तो उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। यूटेरस के मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देने का काम और यूटेरस की क्लींजिंग करने का काम, जो भी इम्प्यूरिटीज है यूटेरस की, उन्हें क्लीन करने का काम ये ब्लैक क्यूमिन करता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जिन्हें भी इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है, मेंसेस की प्रॉब्लम है, उनमें अगर आप रेगुलरली 2 महीने तक हनी के साथ आप अगर ब्लैक क्यूमिन का इंटेक देते हो, कंज्यूम करने के लिए कहते हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रकृति कौन सी है, उस पे आपको रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो हमारे पास जो पेशेंट आए थे, 2-3 पेशेंट में तो सिर्फ 15 दिनों में ही हमें रिजल्ट दिखाई दिया कि मोरिंगा एंड ब्लैक क्यूमिन एंड हनी हमने जब साथ में स्टार्ट किया था उन्हें, तो 15-20 दिन में ही उन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आना शुरू हो गया था। और रेगुलर अगर वो कंटिन्यू 6 मंथ तक करते हैं, तो उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जिनमें ब्लैक क्यूमिन ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है। देन दूसरे बेनिफिट जो है, स्तन्यवर्धक। स्तन्य मीन्स मिल्क, जो आयुर्वेदा में सप्त धातु बताए गए हैं, तो हर एक धातु का, हर एक टिश्यू का उपधातु होता है। तो पहला पहला जो हमारा धातु है, रस धातु, उसका जो उपधातु है वो स्तन्य मीन्स मिल्क है। जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है, जो जिन्हें भी अभी न्यूली जो डिलीवर्ड मदर्स होती है, तो उनमें दूध अगर नहीं आ रहा है, तो हम जैसे शतावरी देते हैं, तो शतावरी के साथ हम अगर ब्लैक क्यूमिन भी उन्हें स्टार्ट कर दे, तो दूध बहुत अच्छे से आता है। तो वॉल्यूम, जो मिल्क का वॉल्यूम है वो बढ़ता है। स्वेदल कहा गया है ब्लैक क्यूमिन को। स्वेदल मीन्स आपको स्वेट जो है, पसीना जो है वो बढ़ाता है बॉडी में। बहुत सारे लोगों की ये कंडीशन होती है, जो फैटी लोग होते हैं ज्यादा, या किसी को भी अगर जो पित्त धातु आपका दूषित हो जाता है, तो आपको पसीना आना बंद हो जाता है। बहुत सारे लोगों में कंडीशन होती है कि मुझे पसीना ही नहीं आता, लेकिन पसीना आना एक अच्छी बात होती है, राइट। क्योंकि हमारी जो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन है वो 3 चीजों से होती है। आयुर्वेदा में बताया गया है कि पुरुष
मूत्र एंड स्वेद, ये 3 चीजें जो होती है, मीन्स हमारा स्टूल, देन हमारा यूरिन, एंड थर्ड वन इज हमारा स्वेट जो होता है, पसीना जो होता है। तो अगर आपकी ये तीनों चीजें नॉर्मल है तो आप हेल्दी पर्सन हो, ऐसा कंसिडर किया जाता है। बट अगर आपको पसीना नहीं आ रहा है तो आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ऐसा समझा जाता है। तो अगर जिन्हें भी ये प्रॉब्लम होती है, स्वेट ना आना या पसीना नहीं आता है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है, बॉडी में हमेशा गर्मी बढ़ती रहती है, तो ऐसे लोगों में अगर आप ब्लैक क्यूमीन स्टार्ट करते हो तो जो हमारे स्वेट पॉज है वो खुल जाते हैं और पसीना अच्छे से आता है, एंड बॉडी आपकी जो स्किन डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं उससे आप बच सकते हो, एंड आपकी बॉडी की हीट भी कम होने में हेल्प होती है, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है अच्छे से। देन क्रिमिग्न बताया गया है ब्लैक क्यूमीन। क्रिमिग्न मीन्स एंटी हेलमिंथिक, जो हम मेडिसिन लेते हैं, बच्चों में हम देखते हैं कि कीड़े बनते हैं आंतों में, राइट, जो हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि कीड़े बने हैं, या फिर चेहरे पे सफेद धब्बे आ रहे हैं, खाना नहीं खा रहा है, या स्टूल अच्छे से नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेटेड रहता है मेरा बच्चा, हमेशा से बहुत सारे पेरेंट्स प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो उनमें भी आप ब्लैक क्यूमीन, एक ब्लैक क्यूमीन बच्चों में अगर देना है तो एक ही टैबलेट आपको 2 टाइम डिवाइड करके देनी है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें भी हमें दिखाई देते हैं। फॉर पीसीओएस, जैसे गर्भाशय शुद्धिकर, मैंने कहा कि गर्भाशय शुद्धिकर जैसे हम यूज करते हैं ब्लैक क्यूमिन को, तो पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज हो, ये दोनों में भी ब्लैक क्यूमिन बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखाता है। हमें पता है कि ये जो डिसीजेस होते हैं उनमें जो लेडीज है उनका वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, नेक पे ब्लैक पैचेस आना, आर्म पीट पे, ग्राइंड रीजन पे ब्लैक पैचेस आना, या दोनों ही ओवरीज में या सिंगल ओवरी में सिस्ट होना, मल्टीपल सिस्ट होना, तो इसकी वजह से फिर कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है, एंड पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आप ब्लैक क्यूमिन रेगुलरली अगर देते हो, हमारे पास दोनों ही हनी अवेलेबल है, जो तुलसी हनी या मल्टीफ्लोरा हनी, किसी भी हनी के साथ आप ब्लैक क्यूमिन की टैबलेट जो है आप उसे कंज्यूम कर सकते हो। तो मैंने कम से कम बताया कि 2 महीने में तो आपको 100% रिजल्ट आता है, डिपेंड ऑन योर बॉडी टाइप। किसी किसी को 8 दिन या 15 दिन में भी बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखाई देता है। तो ब्लैक क्यूमिन के इतने मिराकुलस रिजल्ट है, हीलिंग प्रॉपर्टीज है, इसकी वजह से इसे टॉप रैंक हर्ब्स में ऐड किया गया है। इसकी जो थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज है ये किसकी वजह से है, तो ब्लैक क्यूमिन में थाइमोक्विनोन नाम का, टीक्यू नाम का एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है, इसकी वजह से इसे इतने सारे थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज हमें मिलती है। वैसे ही हमें पता है कि कलौंजी जो है, हम बहुत सारे ब्रेड देखते हैं कि ब्रेड में भी कलौंजी हमें बहुत सारे ब्रेड्स में एज अ फ्लेवर एडिटिव के नाम से हमें हमें मिलती है। पिकल्स में भी हम ब्लैक क्यूमीज जो है, ब्लैक सीड्स जो है वो ऐड किया जाता है। ब्लैक सीड्स के ऑयल भी अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे। ये बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है ब्लैक क्यूमिन का जो सीड्स है, और बहुत सारे डिसीजेस जो हैं, जो मैंने अभी इतने बताए, और भी बहुत सारे डिसीजेस हैं, उनमें भी ब्लैक क्यूमिन बहुत सालों से यूज किया जा रहा है। ब्लैक क्यूमिन में एंटी बैक्टीरियल भी इफेक्ट हमें मिलता है, एंटी इंफ्लामेटरी भी। अगर कोई भी एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो वो इन्फेक्शन कम करने का काम ब्लैक क्यूमिन करता है। एज अ एंटीबायोटिक हम ब्लैक क्यूमिन यूज कर सकते हैं। ब्रोंकोडायलेटर के जैसा काम करता है ब्लैक क्यूमिन, जिन्हें भी अपर रेस्पिरेटरी डिसीजेस है, मीन्स कफ के ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, कंजेशन होना, छाती जैसे हम कहते हैं कि बहुत बलगम निकल रहा है, बहुत कफ निकल रहा है, अस्थमा के पेशेंट में, या सर्दी, एलर्जिक राइनाइटिस हो, एलर्जिक साइनोसाइटिस हो, नेजल जिनके नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक रहते हैं, तो उनमें भी ब्लैक क्यूमिन बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखाता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो एंटी इंफ्लामेटरी है, जैसे मैंने कहा, इंटरनल स्वेलिंग हो या एक्सटर्नल हो, ब्लैक क्यूमिन का जो पाउडर है, जो हमारे पास टैबलेट अवेलेबल है, तो हाँ आप उसे पाउडर के फॉर्म में भी अगर एक्सटर्नली अप्लाई करते हो, ऊपर से स्किन पे लगाते हो, तो भी आपको जो सूजन है वो कम होने में मदद होती है। एंड इंटरनली भी आप लेते हो तो इंटरनल कहीं पे भी स्वेलिंग हो, एज अ माइल्ड जो एंटी ये होता है, पेन किलर जो होता है, हम पेन किलर जैसे हम ब्लैक क्यूमिन को यूज कर सकते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी बताई गई है ब्लैक क्यूमिन में, तो ये आपके सेल्स को फ्री रेडिकल से डैमेज होने से बचाता है। ओबेसिटी, ये तो मेन है। हमने अभी तक बहुत सारे पेशेंट में, जितने भी वेट गेन के पेशेंट आए हैं, उनमें हमने ब्लैक क्यूमिन का यूज किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं। तो डिपेंड आपका वेट कितना है, आपका बॉडी मास इंडेक्स कैसा है, उसके हिसाब से हम पेशेंट को ब्लैक क्यूमिन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके साथ जो हनी है वो वार्म वाटर में मिला के उष्णोदक जिसे हम कहते हैं, इसके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं फॉर वेट लॉस। ब्लैक क्यूमिन के जो सीड्स होते हैं, जो कलौंजी कलौंजी जो होती है, उसमें एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि आपको वजन कम करने में मदद करती है। और जो ये हमने दिखाया है, ये जो आपको दिख रहा है कि एपेटाइट है, आपको आपका एपेटाइट है जो कम करता है। हम देखते हैं कि जिनका वजन ज्यादा है उन्हें भूख भी बार बार लगती है, बिकॉज उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत लो हो चुका होता है, तो उन्हें भूख कंट्रोल नहीं होती है, बार बार खाने की इच्छा होती है। तो अगर आप ब्लैक क्यूमिन रेगुलरली लेते हो तो ये जो भूख लगना है बार बार, इस चीज पे आपको कंट्रोल मिलता है और वजन कम होने में मदद होती है। सेकेंड जो है कोलेस्टेरॉल लेवल, ये आपका जो फैट है, कोलेस्टेरॉल है, ये स्क्रैप आउट करता है। ये जो आपके बॉडी में फैट है वो कम करने में मदद करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल भी आपका कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट पाए गए हैं। और जो आप मेटफॉर्मिन नाम की जो टैबलेट है, इसमें शुगर में आप लेते हो जिन्हें भी डायबिटीज है, सेम उसी की तरह जो इफेक्ट है वो ब्लैक क्यूमिन दिखाता है। तो आप डायबिटीज के पेशेंट में भी ब्लैक क्यूमिन बहुत अच्छे से यूज होता है। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में वो कम करता है। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, शुगर ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, तो आपका वेट कभी कम नहीं होगा। तो अगर आप ब्लैक क्यूमिन लेते हो रेगुलरली तो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो कम होता है। लिवर ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये एक प्रोसेस होती है। हम कहते हैं कोई भी है, ठीक है, पर्सन है, तो हम अगर कहते हैं कि आपने 2 दिन भी नहीं खाना खाया तो आपको कुछ नहीं होगा, ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम का जो प्रोसेस होती है, right? तो ये लिवर एंड किडनीस लेते हैं, जैसे प्रोटीन हो, अमाइनो एसिड्स हो, इनका जो कन्वर्जन है वो ग्लूकोज में होता है। जो एक्स्ट्रा का शुगर, जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। तो अगर हम बहुत काम में बिजी है, दिन भर भी काम नहीं किया, फिर भी हमें कभी कभी चक्कर नहीं आती, कुछ भी नहीं, जैसे कि भूख भी नहीं लगती, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी कहीं पे हमारे लिवर में, किडनी में स्टोर किया गया है जो हमारा ग्लूकोज है। तो वो ग्लूकोज जब हमारे बॉडी को, हमने ऊपर से खाना नहीं खाया है, राइट, कुछ भी हमें सप्लीमेंट्स नहीं मिले हैं या पोषण नहीं मिला है, फिर भी हमारी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के लिए यूज होता है। ब्रेन को जरूरत होती है एनर्जी की, तो जो बॉडी में स्टोर किया गया है शुगर, वही यूज होता है। बट अब अगर आप पहले से ही दुबले पतले हो, खाना कम खाते हो, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा का शुगर स्टोर ही नहीं होगा, राइट। अगर एक्स्ट्रा स्टोर नहीं है तो आप पतले लोगों में अब हम ब्लैक क्यूमिन यूज नहीं करते हैं, जो भी पहले से दुबले पतले हैं उनमें हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। लेकिन वेट लॉस के जो पेशेंट है, वेट लॉस के है या बीपी के है, जिनमें कोलेस्टेरॉल ज्यादा है या शुगर लेवल ज्यादा है, इन लोगों में ब्लैक क्यूमिन बहुत ही ट्रिमेंडस कमाल के रिजल्ट दिखाता है। ट्राइग्लिसराइड जो है, फैट जो है, उन्हें कम करने में भी मदद करता है। MRSA इन्फेक्शन, जिसे हम कहते हैं मिथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। जैसे मैंने कहा कि ब्लैक क्यूमिन एंटी बैक्टीरियल काम करता है, तो कहीं पे भी हमारी बॉडी में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये जो वायरस है ये बहुत डेडली सुपर बग है, डेडली वायरस है। ये किससे होता है? अगर ओपन वुंड हो तो तब आपको इन्फेक्शन होती है, या अगर किसी ने यूज की गई रेजर हो या खराब ब्लेड हो, ऐसी आप चीजें अगर आर्म पिट पे, ग्रोइन रीजन हो या फेस पे या बॉडी पे कहीं पे भी अगर आप यूज करते हो, तो इससे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है।
तो अगर आप ब्लैक क्यूमिन ऐसे इन्फेक्शंस में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो आप अगर ब्लैक क्यूमिन का इंटेक रखते हो, कंज्यूम करते हो, तो जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है और आपका इन्फेक्शन कम होने में मदद होती है। कैंसर के पेशेंट में ब्लैक क्यूमिन में दो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं जिनका नाम है थाइमोक्विनोन एंड थाइमोहाइड्रोक्विनोन। ये जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे इसमें ब्लैक क्यूमिन में, इसमें एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज हैं। तो शरीर में कहीं पे भी कैंसर की गांठ है, ट्यूमर है, तो आप अगर ब्लैक क्यूमिन का अगर आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हो, तो हम उनकी कंडीशन देख के उन्हें डोसेज प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट है, और ये जो दो हमें कंटेंट्स मिलते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं कैंसर के पेशेंट पे। इस पे जो रिसर्च हुई है तो हमें पता चला है कि 52% जो ट्यूमर सेल्स हैं, तो वो उनकी जो ग्रोथ है वो डिक्रीज होती है ब्लैक क्यूमिन के इंटेक से। और जो हम कैंसर के पेशेंट में कीमोथेरेपी करते हैं, तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स, अगर आपके घर में या आजू बाजू में आपने किसी कहीं भी पेशेंट देखा होगा कैंसर का, तो आपको पता है कि कीमो रेडियो के साइड इफेक्ट्स कितने बुरे होते हैं, कितने भयंकर होते हैं। तो हमारा जो आरजीएल, हमारे जो कोर प्रोडक्ट्स है, उसके साथ अगर आप ब्लैक क्यूमिन का भी इंटेक उसके साथ रखते हो, तो जो कीमो की टॉक्सिटिव इफेक्ट है, जो टॉक्सिसिटी है, वो कम होने में मदद, आपको ओबेसिटी आती है या डायबिटीज भी होता है बहुत सारे लोगों को, तो उसमें भी ब्लैक क्यूमिन बहुत अच्छा काम करता है। यानी और जिन्हें भी पीरियड इरेगुलर या इसकी वजह से पीसीओएस पीसीओडी की वजह से कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है, जो वुमेन्स इससे सफर कर रही है, तो वो रेगुलरली ब्लैक क्यूमिन ले सकती हैं। आफ्टर डिलीवरी, जैसे मैंने कहा कि आफ्टर डिलीवरी आप प्रेग्नेंट डिलीवर्ड लेडीज को भी ब्लैक क्यूमिन का सेकेंड डे से आप इसका यूज कर सकते हो। भाव प्रकाश निघंटू जो ग्रंथ है हमारे आयुर्वेदा में, उसमें ब्लैक क्यूमिन को, कलौंजी को गर्भाशय विशुद्धिकृत कहा गया है। मीन्स आपका जो यूटेरस है उसे क्लीन करने का, क्लींजिंग करने का काम ये करता है। तो आफ्टर डिलीवरी जिन भी लेडीज को क्लीनिंग या ब्लीडिंग अच्छे से नहीं हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, बहुत सारे लोगों को ना ब्लीडिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, तो हमारी यूटेरस की क्लीनिंग नहीं होगी अच्छे से इससे। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप सेकेंड डे से ही उन्हें ब्लैक क्यूमिन अगर देते हो, तो अच्छे से क्लीनिंग होती है हमारी यूटेरस की, बच्चेदानी की, और उनकी यूटेरस की हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो साउथ इंडिया में इसे इसका जो ब्लैक क्यूमिन कलौंजी है, इसके जो सीड्स है, इसका वाटर डिकॉक्शन 2 दिन से लेकर 10 दिन तक रेगुलरली दिया जाता है अभी भी, जो काढ़ा के फॉर्म में होता है। हमारे पास तो ऑलरेडी टैबलेट अवेलेबल है, तो आपको इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली टैबलेट का इंटेक उन्हें शुरू कर सकते हैं, टैबलेट आप लेडीज को दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे लेडीज को इन्फेक्शन भी होता है। नॉर्मल डिलीवरी में ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। तो अगर आप रेगुलरली इसका इंटेक करते हो आफ्टर डिलीवरी, तो दूध भी बढ़ेगा माँ का, और जो इन्फेक्शन है वो भी कम होगा, एंड यूटेरस की जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। इसके जो डोसेज है, इसके बारे में हम जनरली जो है इसका डोज हम 1 सुबह और 1 इवनिंग के टाइम पे एक एक ऐसा देते हैं। लेकिन डिपेंड आप कौन से डिसीज पे इस हो, अगर आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हो, तो ये जाकर हम आपके डोसेज बढ़ाते या कम करते हैं। और हाँ, और दूसरी बात कि जिन्हें भी पित्त की प्रॉब्लम है, जिन्हें भी हीट की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बॉडी करना है, या फिर आप हनी के साथ या फिर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं हमारे डीएक्सएन में जो कि उसे बैलेंस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो फिर भी आप एक बार किसी भी डिसीज के लिए आप ब्लैक क्यूमिन का यूज करना चाहते हो, तो प्लीज कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, एंड तभी आप इसका सेवन करें। ओके, सो थैंक यू सो मच। हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस लेंगे, अगर किसी को क्वेश्चंस है तो प्लीज आप पूछ सकते हो।
उत्तम सर। अभी मैम मेरे ख्याल से रंजीत जी ने हैंड रेस किया है। रंजीत जी आप अपना हैंड एंड म्यूट या माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा ये सवाल है कि इलेक्शन का प्रेग्नेंट लेडीज के इलेक्शन का कौन कौन सा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया काम करेगा? सर आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आज जिस टॉपिक पे बात चल रही है कृपया उससे उससे ही रिलेटेड आप क्वेश्चन करिए। अगर आपको अदर कुछ पूछना है तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मीटिंग के एंड में नंबर शेयर कर दिया जाएगा। अभी जिस टॉपिक पे बात चल रही है, जिस प्रोडक्ट पे बात चल रही है, कृपया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाए। रंजीत जी। अभी रोशन जी ने भी हैंड रेस किया है। रोशन जी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए अगर आज के टॉपिक के रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो। रोशन कुमार जी का आवाज नहीं आ रहा है। हम स्नेहा शर्मा जी का करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। Yes, yes, गुड yes. मॉर्निंग। सर मैं पूछ रहा था कि अपना एक मेरी भाभी है, उनको मतलब ब्लड कैंसर है, तो अपना ब्लैक कुमीन है जो मैम बता रही थी, ब्लड अरे कैंसर में भी काम करता है, तो उनको ब्लड कैंसर है, तो क्या उनको दे सकते हैं? नहीं सर, आप एक बार उनकी रिपोर्ट्स भेज दीजिए, ठीक है। जी मैम जी। हाँ, आप एक बार उनकी रिपोर्ट्स भेज दीजिए, फिर हम रिपोर्ट्स देख के उनकी कौन सी स्टेज है डिपेंड उस पे हम उन्हें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पित्त दोष एंड हमारा रक्त धातु है, ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर जहाँ पे भी ट्यूमर है तो ट्यूमर सेल्स को कम करने के लिए ब्लैक क्यूमिन बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। बट फिर भी उनका स्टेज कौन सा है कैंसर का, वो देख के हमें उन्हें ब्लैक क्यूमिन प्रिस्क्राइब करना है या नहीं करना है, वो हम डिसाइड करेंगे। ओके। स्नेहा शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अपने सवाल बोलिए। ठीक सर। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सर। जी, सर सवाल पूछिए। हेलो हाँ जी, सवाल पूछिए सर। यस। मैडम, आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ, आ रही है सर। मैडम, एक पेशेंट को केमो चल रहा है, हाँ ओके। को आरजीजीएल भी चल रहा है, तो उनको ब्लैक क्यूमिन दिया जा सकता है? यस यस, आप शुरू कीजिए, उन्हें जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट है वो बहुत कम होंगे उनके। तो मैडम आपसे आपसे डोज के बारे में थोड़ा हम्म। कंफर्म करना चाहते हैं, तो उनको किस टाइम आपसे मिलाया जाए, कैसे? आप वेनेसडे के दिन अगर फ्री कंसल्ट करना है तो वेनेसडे के दिन हम 10 से 4 बजे तक अवेलेबल होते हैं, और अगर अच्छा अदर डे में आपको कंसल्टेशन करना है तो हम सेम टाइम 10 से 4 बजे तक अवेलेबल होते हैं, लेकिन पेड कंसल्टेशन होता है। अच्छा। अच्छा, ओके। वेडनेसडे के दिन जो है 10 से 4 है ना? हाँ। अच्छा, पेड कंसल्टेशन। ठीक है, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। नलिनी, नलिनी मैम, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। जो हाँ मैडम, आपने बताया कि दुबले पतले लोगों को ब्लैक कुमिन नहीं देना चाहिए, पर दुबले पतले लोगों को जब हार्ट का जरा प्रॉब्लम रहता है, जरा सा थोड़ा सा वो घबराहट होती है उनको, और उनको पसीना ज्यादा आता है, कोई भी बात करते हैं हम तो उनको गुस्सा आता है, पसीना आता है, ऐसे लोगों को दे सकते हैं? नहीं, ऐसे लोगों को नहीं देना है। ये सारी चीजें हो रही है, मतलब ये सारी जो गुण है ये पित्त के हैं, राइट। पसीना आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, गले में जलन या एसिडिटी की ज्यादा प्रॉब्लम होना, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये पित्त दोष की वजह से होती है। तो ऑलरेडी अगर आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है, हीट बढ़ी हुई है, तो आप ब्लैक क्यूमिन नहीं ले सकते, क्योंकि ब्लैक क्यूमिन सेम काम करता है, आपकी बॉडी में हीट को बढ़ाता है। तो आपको हीट को कम करने वाली जो मेडिसिन है, जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल है, जैसे हनी है, स्पिरुलिना है, नोनी जूस है, ये सारी चीजें जो है जो कि आपकी बॉडी में पित्त को कम करेगी, हीट को कम करेगी, वो आप प्रिस्क्राइब कीजिए, वो प्रेफर कीजिए। ओके।
अजय कुमार यादव जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रिएक्शन अजय कुमार यादव, सवाल पूछिए सर अपना। ओके सर, थैंक यू सो मच। और ये चीज जो मुझे सवाल मिल गया था कि कैंसर पेशेंट को देना है कि नहीं, जो बोला पिक थैली में जो पथरी हो जाता है उनको देना है कि नहीं सर? यस, दे सकते हैं सर आप। ओके मैम, थैंक यू। बिंदु बक्सर से, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। और हम Good पूछ morning. रहे थे सर कि जो जिनको ज्यादा ब्लीडिंग होता है पीरियड में और बच्चेदानी में सूजन है, क्या इनको रेक्यूमिन दे सकते हैं? नहीं मैम, अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो उन्हें हम नीम देते हैं, ना कि ब्लैक क्यूमिन। क्योंकि ब्लैक क्यूमिन जिन्हें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या पीरियड्स लेट हो रहे हैं, ऐसी लेडीज में हम उन्हें ब्लैक क्यूमिन देते हैं क्योंकि उनके पीरियड्स जल्दी आ जाए। बट आपको हेवी ब्लीडिंग है या पीरियड्स ज्यादा दिन तक आ रहे हैं तो उन्हें ब्लैक क्यूमिन नहीं देना है। ऐसे लेडीज में आप नीम प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है। और बच्चेदानी में जो जिनका सूजन है? हाँ, सिर्फ सूजन है, सिर्फ स्वेलिंग है तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ अगर ब्लीडिंग भी हो रही है, ज्यादा खून भी जा रहा है तो आपको नहीं देना है। जी मैम, ओके, थैंक यू मैम। प्रतिमा सिंह, स्टार डायमंड, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। प्रतिमा सिंह। गुड मॉर्निंग मैम। Yes, जी मेरा सवाल का जवाब तो अभी मिला, लेकिन कुछ और थोड़ा सा जानना था कि जो डिलीवरी के बाद महिलाओं को 2 मंथ तक ब्लीडिंग चलता रहता है, तो क्या उसमें ब्लैक सीड देंगे हम? अगर नॉर्मल अच्छे से ब्लीडिंग हो रही है, कोई इश्यू नहीं है, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी आप एक एक के डोज में दे सकते हैं, क्योंकि माँ का दूध भी उससे बढ़ता है एंड क्लींजिंग और अच्छे से होगी। ज्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है। ओके, थैंक यू मैम। अंजू शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। और मैं अपना प्रॉब्लम बता रही हूँ मैम। मेरा ना क्या होता है, टाइफाइड बुखार हो गया है और शुगर भी है और वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो क्या करूँ मैम? ओके, तो जी अगर आपका ले रही हूँ मैं। टाइफाइड फीवर अगर कम हुआ है तो उसके बाद आप ब्लैक क्यूमिन का इंटेक कर सकते हो, और शुगर में भी ये हेल्पफुल है। बट अगर फीवर आपको ज्यादा है तो फीवर में आपको ब्लैक क्यूमिन नहीं लेना है अभी। अभी फीवर कम है मैम, तो बहुत फीवर कम। कम है तो आप ब्लैक क्यूमिन ले सकते हो, क्योंकि फीवर की वजह से आपका जो डाइजेशन है बहुत लो हो चुका होता है। तो अगर आप एक एक की क्वांटिटी में ब्लैक क्यूमिन स्टार्ट कर देते हो, उसके साथ गिलोय भी लीजिए, तो आपका एनर्जी भी अच्छे से होगी और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। ओके, थैंक यू मैम। हम लेंगे अब आखिरी सवाल, सुनील जी। सुनील जी अनम्यूट कीजिए। सुनील जी, सुनील जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, आज का ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। और जाने से पहले मैं थैंक यू सो मच मैम, स्नेहा मैम, आप आए और आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। इसलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जितने व्यूअर्स हैं, मैं उनसे फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि आज ये फरवरी माह का आखिरी दिन है, अपना पीवी रिपोर्ट चेक करते रहे। हर 3 से 4 घंटे में पीवी रिपोर्ट अपडेट हो रहा है। जो भी थाईलैंड का जो प्रोमो कर रहे हैं उनके लिए अग्रिम बधाइयां। और जो भी आपकी टीम में जो लोग रह गए, जो 5000 पीवी नहीं कर पाए, उनको करवाइए। 3000 पीवी करवाइए। और जो नए ज्वाइनिंग्स करवाया उनको 15000 पीवी करवाइए। सर्दी का मौसम अभी भी चल रहा है, शहद का उपयोग करते रहिएगा जिससे कि बॉडी हीट रहे और आपको कोई भी बीमारी ना आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए आज हमें इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्पीकर के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन। थैंक यू सो मच। Munna, kindly wind up this meeting. Munna.